साहब सहारा ने हमें बेसहारा कर दिया। साहब हम लाचार हैं, गरीब हैं, हैरान हैं साहब, परेशान हैं साहब। अरे साहब हम किसान हैं साहब, हमने अपना एक एक रुपये पेट काट करके जमा किया था साहब। हम अपनी बेटी की शादी के लिए पैसा जमा कर रहे थे साहब। हम अपने बेटे को अच्छी तालीम देने के लिए साहब पैसा जमा कर रहे थे साहब। हम अपने बुढ़ापे के सहारा के लिए एक एक पैसा जमा कर रहे थे साहब। पता है सहारा ने हमें ऐसा बेसहारा कर दिया कि अब हम क्या बताएं। बेटी बड़ी हो गई, शादी करनी है। अरे साहब एक वक्त ऐसा है जब पैसा पूरा होने को आ गया, उनके एजेंट आए, कहे कि अब आपका पैसा डबल हो जाएगा। और हमने साहब उनकी बातों में आकर के हमने डबल के चक्कर में उसे छोड़ दिया साहब। आज डबल क्या, हमारा मूलधन भी हमें अभी नहीं मिल रहा है साहब। बताइए ना हम अपनी बेटी की शादी कैसे करें साहब। हम अपनी बीमारी के लिए पैसा रखे थे, हम अपना इलाज साहब कैसे कराएं साहब। आपको पता है हम ना ठेला चला करके पैसा जमा किए थे साहब। आपको पता होगा सबसे ज़्यादा सहारा में इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग कहाँ के थे? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड और बिहार के लोग थे साहब। क्योंकि यहाँ के लोगों को ना एजेंटों ने ऐसा बरगलाया ना साहब, और कैसा धोखा दिया साहब। अब क्या बताएं साहब। जिनके नाम पे पैसा मिलने वाला था, वो जो साहब कंपनी खोले थे, जिनकी बड़ी बड़ी कहानियाँ सुनाई गई साहब, वही मर गए। अब हमारा पैसा कौन देगा साहब? ये सरकार हमारा बात सुन लीजिए ना, दे दीजिए ना पैसवा। हम अपने बचुआ का इलाज करा लें, हम अपने बिटियुआ का ब्याह करा दें। ये साहब अपने लड़कुआ को हम पढ़ा देते साहब। साहब दे देते तो हम अपना घरवा, हमारा बारिश आता है ना तो टपकता है साहब, हम अपना घरवा पक्का बनवा लेते साहब। इसी आसरा में हम सहारा में पैसा दिए थे। अरे साहब सहारा ने हमें तो ऐसा बेसहारा कर दिया ना। अरे साहब कुछ लोग कह रहे हैं ना कि सहारा बहुत लोगों का मदद किया। अरे साहब सहारा ने तो एजेंट रखा, एजेंट ने तो हमसे पैसा जमा करवा, वो तो कमीशन काट के मलाई चाट के अपना काम बना लिया साहब। हमारा कौन पूछेगा साहब। और कहते हो 12 लाख लोगों को सहारा ने नौकरी अवसर दिया। अरे साहब खाए का अवसर दिया गरीबों का जान लेने के लिए, गरीबों के साथ इस तरह व्यवहार करने के लिए। अरे साहब आपको पता है हमारे परिजन ना बहुत हैरान परेशान है। हमारे तो दादा टेंशन में आ जाते हैं साहब। आपको पता है हमारे ना एक अंकल हैं, उनकी आंख से आंसू आते हैं साहब। आपको पता है हमारे गांव में बहुत से ऐसे गरीब लोग हैं साहब, जो ना रिक्शा चलाते थे साहब, ठेला खींचते थे साहब। वो 10-10 रुपया सहारा में जमा किए थे कि उनका कुछ लाभ हो जाएगा साहब। लेकिन अब कैसे लाभ होगा साहब? हे सरकार हम आपको वोट देते हैं, 3 करोड़ से ज़्यादा लोग भी पैसा इन्वेस्ट किए हैं साहब। साहब इनके ऊपर ध्यान दे दीजिए ना साहब, थोड़ा कुछ करवा दीजिए ना साहब। अब इलेक्शन आने वाला है साहब। साहब अब आप ही के ऊपर सहारा है साहब। वो तो बेसहारा करके चले गए साहब। उनकी जो संपत्ति बची है ना उसको जब्त कर लीजिए और वही बेच करके ना हम लोग का पैसा दे दीजिए साहब। साहब नहीं होता ना, क्योंकि वो लोग बाहर की हम लोग सुन रहे हैं नागरिकता ले ली है उनके बेटे हुआ सब। वो बाप मर गए तब वो नहीं आए साहब। अब वो कहाँ आएंगे हमें देखने? उधर का नागरिकता लेके साहब सेटल हो जाएंगे तो हमारा क्या होगा साहब? साहब उनका जौन संपत्तियाँ बचा है ना साहब, सब बेच के पैसा हमारा दे दा साहब। अरे या तमवा बहुत रो ये साहब का बताई साहब। गरीबन के लूटी लाने कुले रे भैया का करी। उ तो गई ना अपन स्वर्गे नरके जहाँ जाए के रह, लेकिन हमने इनका जिंदगी नरक बना के गई ना भैया। का कैलिया बतावा। लोग कहते हो लोगन बदे बहुत के जे उनका खैले हुई, जे उनसे बनल हुई वो उनका गुड़ गाई। हमने इनके तो एकदम विध्वंस कह के गई ना, नाश कह दहना, ले बीतना, डुबाई दहना, कौनो और का ना छोड़ना। ये दादा कैसे दिनवा कटी? अरे सरकार कुछ कह देता, पैसा दिया देता। ये सरकार